नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बीएल मंगावा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित और कक्षा 10 की गणित में हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा था वैदिक गणित और उसके बाद में दूसरी यूनिट चल रही थी हमारी वास्तविक संख्या की मेरे पिछले 2 वीडियो आपके सामने आए हैं। यानी कि हमने 2.1 और 2.2 तक हमने पढ़ लिया था HCF याद करना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और फिर HCF याद करना, HCF और LCM याद करना। आज पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 2.3 में है आपके कि सिद्ध कीजिए या प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस, पहला ही प्रश्न दे रखा है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, मैंने वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार बताए थे, एक कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी अपरिमेय संख्या। तो हमारे पास परिमेय संख्या, जो जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको नहीं लिखा जाए उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। दोस्तों देखिए, दोस्तों इस संख्या के लिए सबसे पहले इसे हल करने के लिए दोस्तों हम जो संख्या दे रखी है उसको एक बार परिमेय संख्या मानो, यानी कि इसके विपरीत मानो। हम क्या करते हैं, माना, देखो दोस्तों लिखते हैं, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। पहले ये मान के चलते हैं हम, क्योंकि विपरीत मानते हैं अपरिमेय के लिए पहले परिमेय मानते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या है। अब एक चीज बताइए दोस्तों, अतः हम 5 माइनस √3 को किस रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में। ठीक है दोस्तों, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग दें तो उसका मान इंफिनिटी आता है, यानी कि अनंत आता है। तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने मान के चला। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करते हैं, हम पक्षांतरण करते हैं। देखिए दोस्तों, 5 माइनस √3, तो ये लो 5 माइनस √3 बटे हुए 1 बराबर p/q। ठीक है दोस्तों, इनका वजन गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, q गुणा 5 माइनस √3 बराबर p। ठीक है दोस्तों, यहां से मैं किसका मान निकाला है, हमें निकालना है केवल √3 का मान निकालना है। देखिए दोस्तों, यहां से मैं कैसे लिखना हूं इसको, इस q 5 और माइनस √3 का पक्षांतरण करेंगे हम, तो देखो ये तो हो गया 5q माइनस गुणा करवाया तो √3q। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या आ गया, p आ गया। दोस्तों हमें क्या चाहिए, केवल √3 संख्या निकालते हैं, बाकी का पक्षांतरण करवा दो तो माइनस के √3q बराबर हो जाएगा p माइनस q 5, q इंटू 5। ठीक है दोस्तों, q गुणा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें किसका मान निकालना है, √3 का, तो क्या आ जाएगा, p माइनस 5q बटे में, ये q कहां चले गए दोस्तों, भाग में, गुणा की राशि कहां चली गई, भाग में, और इस माइनस के चिन्ह का पक्षांतरण करवाता हूं तो मान क्या आता है, √3 बराबर माइनस का p माइनस 5q बटे में q। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज बताइए, ये क्या है, √3 है और ये क्या है। अब हमें ये पता है √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, सबको पता है, लेकिन ये क्या आ रही है, हमारे पास एक परिमेय संख्या आ रही है, क्योंकि p/q के रूप में लिखी हुई है। क्या है, ये कभी भी बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो अतः ये क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि माइनस p माइनस 5q बटे में q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कभी भी क्या नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तो क्या हो रहा है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां लिख रहा हूं। अतः
इसके आगे का पॉइंट लिख रहा हूं यहां से। अतः यहां क्या उत्पन्न हो रहा है, यहां एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है जिससे क्या होगा, जिससे विरोधाभास क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि ये तो क्या आ रही है, ये तो अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है और ये आपस में बराबर कभी नहीं होती है, जिससे क्या हो रहा है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जिससे हम क्या मानेंगे, हमने जो माना था परिमेय संख्या माना था, इसको क्या मानना पड़ेगा हमें, अपरिमेय, जिससे 5 माइनस रूट 3 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर का सवाल हमेशा आता है इससे एक उठकर। तो दोस्तों आराम से समझना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से देखकर समझो, वीडियो को बैक करके समझ लेना। यानी कि देखो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, यानी कि इसको हम पहले परिमेय मानेंगे, तो परिमेय संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखना पड़ता है दोस्तों, और p बटे क्यू के रूप में लिखा तो देखो हमने पक्षांतरण करवाया, जैसे वज्र गुणा करवाया तो हमारा क्या आया, अंडर रूट 3 का मान कुल मिला के हमारे पास आया p माइनस 5 क्यू बटे क्यू। अब ये तो अपरिमेय है और ये परिमेय है, बीच में बराबर का चिन्ह कैसे हो सकता है, ये अपरिमेय है ये परिमेय है, तो ये क्या हो रहा है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ये नहीं आया तो देखिए दोस्तों एक और लेते हैं, ऐसा ही सवाल, भाषा सेम रहेगी दोस्तों, ऐसे सवालों में भाषा एकदम सेम रहेगी, थ्योरी जो लिखनी है वो सेम रहती है, केवल इसमें चेंज क्या होता है, संख्याएं चेंज होती हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया दूसरे का, देख लीजिए दोस्तों दूसरे का तीसरा सवाल देखिए, एक सवाल और ले रहा हूं मैं, 3 रूट 2 क्या आ रहा है, 3 रूट 2, और इसको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, बोलो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सीधा सवाल आता है इसमें से। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम उल्टा मान के चलेंगे, मैं हल कर रहा हूं, माना 3 रूट 2 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, मैंने क्या माना, ये अपरिमेय पूछ रहा है लेकिन मैं इसको क्या मान रहा हूं, परिमेय संख्या मान रहा हूं, परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, तो 3 रूट 2 बराबर p बटे वे क्यू, जहां क्या नहीं होना चाहिए, क्यू इक्वल नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि क्यू का मान अगर 0 हो जाए तो p में अगर 0 का भाग है तो इन्फिनिटी मान आता है अनंत। अब बताओ यहां से मैं क्या करता हूं, यहाँ नीचे इसका वज्र गुणा, यहाँ एक नीचे मानता हूं क्योंकि किसी भी राशि के नीचे कुछ है नहीं तो उसको एक माना जाता है, 3 बटे रूट 2 बटे 1 बराबर 2 p बटे वे क्यू। यहां से मैं 3 का पक्षांतर करवाऊंगा तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा में है तो किसमें चला जाएगा, भाग में, तो p बटे वे 3 क्यू। ठीक है दोस्तों, अब वही बात आ गई, ये परिमेय संख्या और ये क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी, जिससे क्या हुआ, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p बटे वे 3 क्यू एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः या जिससे ऐसे लिख दो दोस्तों, भाषा लिख दो, जिससे जो पिछली भाषा लिखी वो सेम ही है, जिससे क्या हो गया दोस्तों, जिससे रूट 2 व p बटे वे 3 क्यू कभी भी बराबर नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, अतः यहां एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहां एक विरोधाभास, कौन सा विरोधाभास दोस्तों, इसका, किसका, परिमेय और अपरिमेय का, जिससे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है जिस कारण 3 रूट 2 एक क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगी। और मैंने देखो दोस्तों ये अपरिमेय संख्या होगी, और मैंने ये बात पहले बता दी आपको कि जो जितनी भी संख्या है जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है वो सभी अपरिमेय संख्या रहती है। इसके अलावा पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 2.4 पर।
आपकी इसकी लास्ट प्रश्न वाली दूसरी की 2.4 पर शांत और अशांत का मामला एक और था हमारा अंतिम पॉइंट। इसमें से भी 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है। देखो दोस्तों, इसमें ज्यादा जो चांस होते हैं वो एच शेप, एल शेप में से और अपरिमेय में से होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, वो शांत और अशांत पर आता है। जैसे आपके है यूनिट नंबर 2.4, इसका पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रमेय किए बिना प्रक्रिया बना, ये बताइए कि 15/1600 क्या है एक शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो जिन संख्याओं का हर का मान 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n जिसका मान हो, जिसके हर का, वो शांत होगा, और जिसका हर इसके बराबर नहीं है वो अशांत होगा। तो हर क्या है यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1600 है। मैं 1600 के टुकड़े करूंगा, 2 का भाग लगाया 800, 2 का भाग लगाया 400, 2 का भाग लगाया 200, 2 का भाग लगाया 100, 2 का भाग लगाया 50, 2 का भाग लगाया 25, 25 में 5 गुणा 5, यानी देखो 55 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 200, 200 को फिर 2 से करो 400, 400 दूनी 800 और 800 दूनी 1600। मैं क्या लिखूंगा बोलो, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, यानी कि ये किसके बराबर है, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। हर किसके बराबर है दोस्तों, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। अतः क्या होगा दोस्तों, 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। कौन सा होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आपको क्या करना है, हर को तोड़ना है। अगर ये इसमें बैठता है तो शांत है, वरना क्या है, अशांत है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं एक सवाल और देता हूं। जैसे मान लो आपके इसी का फर्स्ट का ही मैं एक को ले रहा हूं, जैसे फर्स्ट लिया था दोस्तों। अब मैं लेता हूं इसका 7वां सवाल। आप आसानी से कर लोगे इस सवालों को, बिल्कुल इजी है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों, स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है। जैसे दे रखा है 7/80, हमें केवल किससे मतलब है दोस्तों, हर से मतलब है। हर के टुकड़े करो, बोलो हर क्या है, 80, 80 के टुकड़े करो, 2 का भाग गया 40, 2 का भाग गया 20, 2 का भाग गया 10, 2 का भाग गया 5, और ये लो 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। दोस्तों 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 गुणा 5 की पावर 1। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। दशमलव प्रसार दोस्तों क्या होगा, इसका शांत होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, इसमें यही दिया गया है। इसके अलावा एक आगे दूसरा प्रश्न दे रखा है इसी का 2.4 का एक प्रश्न और देखिए दोस्तों। दूसरे प्रश्न में दे रखा है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों का दशमलव प्रसार याद कीजिए। क्या याद करना है, दूसरे प्रश्न में दशमलव प्रसार निकालना है हमें। जैसे पहला ही प्रश्न दे रखा है इसका, दूसरे का 13/125। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है, 13/125। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर की संख्या 13, नीचे की संख्या को किस में बदलना है, हमें बदलना है इसको 1 के आगे शून्य में, यानी कि 10 के गुणांक में बदलना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है 10 के गुणांक में जितनी शून्य होगी 10 के बाद 1 के बाद में, उतने अंकों के आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो मैं 125 को 10 के गुणांक में बदलूं तो देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो मैं सीधा ही 5 का लगा रहा हूं। 5 का लगाया तो कितनी बार जाएगा बोलो, 25 बार। फिर 5 का लगा रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 5, तो 55 25 25 पंचे 125। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें किस में बदलना है, इतनी जितनी 5 की पावर हुई, इसको ऐसे लिख दूं मैं 13/5 की पावर 3। तो हमें क्या लाना है दोस्तों, जितनी 5 की पावर है, अभी मैंने लिखा था ना 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, ये दोनों पावर समान लानी है। तो यहाँ 5 की पावर तो 3 आ गई, 2 की पावर 3 नहीं आई, तो मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। तो ऊपर 2 की पावर 3, नीचे भी 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, देखिए 13 गुणा 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। 13 को 8 से गुणा करो दोस्तों, कितने होते हैं, 13 × 104 बटे
10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसका दशमलव प्रसार, तो कितने, एक के बाद में कितनी शून्य है, 1 2 3, तो दशमलव कितने अंकों के आगे आएगा, 3 अंकों के आगे, तो 1 2 3, तो क्या लिखूंगा 0.104। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल जरूर समझ में आया होगा, एकदम इजी वे में आपको ये बताया है। जैसे इसका एक और देख लो दोस्तों, इसी का तीसरा और दे रखा है, दूसरे का तीसरा और दे रखा है 49/500। ठीक है दोस्तों, 49/500, 49/500 के टुकड़े करो, 2 का भाग लगाया 250, फिर 2 का लगाया 125, फिर 5 का लगाया 25, फिर 5 का लगाया 5 और 5 एकम 5, 5 25, 25 पंचे 125, 125 दूनी 250 और 250 दूनी कितने हो गए, 500 हो गए। तो मैं लिखूंगा 49/2 की पावर तो कितनी हो गई दोस्तों, 2 गुणा 5 की पावर कितनी हो गई, 3। मैंने अभी बताया पावर समान करनी है, तो 2 की पावर 1 से गुणा करवा दो ऊपर नीचे, 49 गुणा 2, नीचे कर लेता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, 2 कहां से लाए, क्योंकि हमें पावर समान करनी है, तो 2 की पावर 2, 49 को 2 से गुणा करो दोस्तों, कितना हो जाएगा 98/, नीचे देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, 98/10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000। दशमलव कितने अंकों के आगे जाएगा, 3 अंकों के, लेकिन ऊपर तो 2 ही अंक है, तो एक क्या लाता हूं मैं, 0 लेकर आ जाता हूं, तो क्या लिखूंगा 0.098। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ वास्तविक संख्या पॉइंट आपका कंप्लीट, यानी कि 2 यूनिट मैंने मात्र छोटे छोटे वीडियो में आपको पूरी कर दी। उम्मीद करता हूं पूरे दम और कम के साथ आप पढ़ते रहोगे और बिना स्ट्रेस लिए, कम पढ़ो लेकिन काम की चीज पढ़ो, बाकी कचरा छोड़ दो दोस्तों। इसी में से सवाल 100% में गारंटी लेकर कहता हूं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। मैंने जो पिछले 2 यूनिट बताए हैं, इनमें 100% इन्हीं में से सवाल आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।